ओके स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन हियर, ध्यान से देखना। अब ग्लूकोज की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टी को वो लोग ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया। जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, इससे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये कंफर्म हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर। इट्स वेरी सिंपल। बट व्हाट अबाउट लेट्स से सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कैसे कंफर्म होगा? तो अगेन ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है या 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये उन्होंने कैसे कंफर्म किया था? रिएक्शन विद HCN, साइनोहाइड्रिन बनता है ना HCN करके, दिस कंफर्म्ड 5 OH ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, मैंने वैसे मार्क भी कराई थी। क्वेश्चन 5 and 6 सॉरी रिएक्शन नंबर 5 and 6 होगा ग्लूकोज के सेट ऑफ रिएक्शंस में, पेज नंबर 514 515 ऐसा कुछ है, एक बार चेक कर लेना। बोलो। एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, यस, एसिटिक एनहाइड्राइड ऑल्सो यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। हाँ, इनफैक्ट आपके बुक में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया होगा, करेक्ट। 5 OH ग्रुप, पेंटा हाइड्रोक्सी है वो, पेंटा हाइड्रिक या पेंटा हाइड्रोक्सी है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रूव हुआ था। तो यहां पर आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स इज बेसिक इन नेचर? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एज आई हैव सेड ऑलरेडी, मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक कौन से कैसे याद करने। फिलहाल के लिए फैक्चुअल है, याद रखो सीधा, आर्जिनिन, आर्जिनिन इज बेसिक, आर्जिनिन इज बेसिक। हाँ जी, अभी आई आवाज? कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया इसको, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अगर आपका कुछ पार्ट मिस भी होगा एक बार देख लेना, कोई टेंशन। ठीक है, ओके देखो, देन यू हैव साइनोहाइड्रिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे ना साइनाइड के साथ में, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, विच फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड? ऑब्वियसली अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन में हमने साइनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो सीधी बात है साइनोहाइड्रेट में क्या रिप्लेस होगा? अल्डिहाइड ग्रुप रिप्लेस होगा। तो थर्ड का आंसर है आपका बी। कैसे, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। C डबल बॉन्ड O, H और R, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसमें जब HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन होता है, तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था, ये H इसको अटैक करेगा और जो बचा हुआ साइनाइड है वो यहां आएगा, तो इसको हम लोग बोलते थे साइनोहाइड्रिन। तो क्या चला गया? अल्डिहाइड ग्रुप चला गया। बच्चों समझ में आ रहा है, यस और नो? कुछ तकलीफ है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो प्लीज टेल मी। अच्छा, स्टैकियोज इन द ओरिजिनल टेबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो पहला फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बच्चों, उसमें स्टैकियोज नाम का एक ही एग्जांपल दिया है आपको टेट्रासैकराइड्स का। एक बार चेक करो, मिलेगा वहां पे, एक बार चेक करो। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। आप लोगों को मोनोसैकराइड्स के कौन से 2 मेन एग्जांपल याद है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यस, दोनों 6 कार्बन वाले। डाइसैकराइड्स के मैंने 3 एग्जांपल लिखवाए थे डिटेल में, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, ये भी याद है सबको। ट्राइसैकराइड का एक ही एग्जांपल था, रैफिनोज, एक ही एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, रैफिनोज। रैफिनोज इज नाइस, इट्स क्यूट बिकॉज इट हैज 1 ग्लूकोज, 3 है ना, ये ट्राई मतलब 3, एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है, एक गैलेक्टोज है। किसमें? रैफिनोज में ये 3 है। ठीक है, और टेट्रा का एक ही एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, जो यहां पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर देता हूं, स्टैकियोज। बहुत लोग इसको स्टैचियोज भी कहते हैं। स्टैचियोज का जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, ठीक है, वो है 1 मोल
ग्लूकोज, 1 मोल फ्रुक्टोज एंड 2 मोल्स ऑफ गैलेक्टोज. ये 2 मोल गैलेक्टोज है ये वाला, यानी कि आंसर है ए. तो ये टेट्रा है, मतलब 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज प्लस 2 गैलेक्टोज. इजी वे टू रिमेंबर, गैलेक्टोज बड़ा है, उसका बड़ा नंबर है 2, बाकी सबका 1-1. ठीक है, इस तरह से याद रखना है. डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन. B12 ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है. B12 की डेफिशिएंसी से डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है. इनफैक्ट इन जनरल नर्वस सिस्टम का डीजेनरेशन भी हो सकता है. तो क्वेश्चन 5 का आंसर आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फैक्चुअल है, नो डाउट. स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम में आता है. नर्वस सिस्टम, विटामिन B12 से इसका मेंटेनेंस होता है. B12 की डेफिशिएंसी से सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया भी होता है, यानी अनीमिया यानी कि खून की कमी. सीवियर अनीमिया भी होता है B12 की डेफिशिएंसी से. इज दैट क्लियर बच्चों? तो नर्व डिजेनरेशन एंड सीवियर अनीमिया ये दोनों होता है. अच्छा, 6th वाले का आंसर आप मुझे बताओगे. अभी फर्स्ट में हमने कवर किया, ही क्वेश्चन 1 में अभी कवर किया. क्वेश्चन 1 को फिर से पढ़ो. ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड. क्या पूछा यहाँ पे? ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, क्या आएगा आंसर? ग्लूकोनिक एसिड. एकदम ऑब्वियस, सिंपल. अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन इज, नाम में छुपा हुआ आंसर. हीमोग्लोबिन में होता है हीम. हीमोग्लोबिन में होता है हीम. बट हीम में है क्या? हीम में है, आप लोगों ने ये केमिस्ट्री के मेटलर्जी चैप्टर में आयन के कंपाउंड में हीमेटाइट पढ़ा है. हीम हियर बेसिकली मींस आयन, दैट इज Fe. एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल आयन है, कितने एटम है? 4 एटम्स ऑफ Fe है. कितने हैं? 4 एटम्स ऑफ Fe. तो वो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है? 4 एटम ऑफ आयन है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकता है. बात समझ में आ रही है? हीमोग्लोबिन कैसे टाइप का प्रोटीन है? हाँ, ग्लोब्यूलर तो है बट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. क्यों? क्योंकि ग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है. तो जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट. अच्छा, ये वाला देखो 8th वाला, अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, अभी आंसर आपको आ जाएगा. आयुष 8th का आंसर दे बेटा, अभी लिखवाया था. आयुष इज स्टिल नॉट ऑनलाइन आई गेस. रोहन, सोहम, 8th वाले का आंसर रैफिनोज. यस, करेक्ट, वेरी गुड, है ना? रैफिनोज अभी बोला. सुक्रोज डाइसैकेराइड है, स्टैक्योज टेट्रा है, तो रैफिनोज ट्राई है. ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ फेलिंग्स सॉल्यूशन. ओह, नाइस क्वेश्चन. ये एक्चुअली अल्डिहाइड्स कीटोन्स में होना चाहिए ना. गिव्स क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है. तो 8th इज फैक्चुअल, आंसर इज सी. ठीक है. 9th, ए और बी में से पब्लिक कंफ्यूज होती है. 9th में बी क्यों? बिकॉज ब्रिक रेड कलर, क्या है? ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट क्यूपरस से आता है. किससे आता है? क्यूपरस से आता है. तो क्यूपरस यानी कि बी, बॉम्बे. फिर से आया स्टैक्योज, क्या आएगा आंसर? रोहन, फिर से स्टैक्योज आंसर आएगा. टू. अरे क्या आएगा आंसर? जानवी, सोहम, टेट्रासैकेराइड, दैट इज 4. 2 कैसे रे बाबा?
दैट इज डी. ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद एक्स नंबर. अच्छा, ओसाजोन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो. ओसाजोन मैं नहीं करा रहा हूं, वो नहीं है आपको. ठीक है, तो उसको छोड़ दो, है ना. बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ यू वांट यू कैन जस्ट लर्न द आंसर एंड गो. इट इज 3. अगर उनको मन किया रिपीट करने का तो आप सिर्फ लर्न करके जाओ, इसके डिटेल में नहीं जा रहा. अच्छा, कंपाउंड विच गिव्स पॉजिटिव, ये सब नहीं है आप लोगों को. नीन हाइड्रीन टेस्ट ये सब कुछ भी नहीं है. शायद इसीलिए ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हुए. नीन हाइड्रीन टेस्ट एंड ऐसा सा. नीन हाइड्रीन टेस्ट अगेन इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. I'll give you the answers. You can, what do you say, learn them, but there's no point in wasting your time with these answers. इसका आंसर है प्रोटीन. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका आंसर दो. इजी है. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, वेरी इजी. ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ठीक है, तो 11th एंड 12th को मैंने स्किप किया है. 13th is C, that is sucrose, alpha D glucose plus beta D fructose. ऐसा है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज. अच्छा, नेक्स्ट देखें. ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर. व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट? ये मैंने एल्डिहाइड्स कीटोन में बहुत इन डेप्थ कराया है. सिल्वर मिरर इज विच रिएजेंट? is Tollens reagent. Why? It is a distinguishing test. It's a distinguishing test between aldehydes and ketones. It's a distinguishing test between tophelings, tollens, skiffs, etc. Benedicts, phelings, tollens, skiffs, ये सारे किसके बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है? ये एल्डिहाइड और, am I still audible? Yes. ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड. डिस्टिंग्विशिंग की बात की मैंने, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा. ठीक है. ज्विटर आयन. ज्विटर आयन्स आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स. ज्विटर आयन्स आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स, राइट. इसमें से एक ही अमाइनो एसिड है, कौन सा? ग्लाइसिन. What is unique about glycine? It is the simplest amino acid. Correct. The only amino acid that is not optically active. Is glycine. सबसे सिंपल. तो आंसर है डी, ग्लाइसिन. फैट्स आर एस्टर्स ऑफ, अरे यार इतना इजी अभी बताया. 16 ग्लिसरॉल, है ना. आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों. मेरी आवाज़ थोड़ी लैग हो रही है, आई नो. मेरा वीडियो और ऑडियो हल्का सा लैग हो रहा है, बट आई होप समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ. रोहन, सोहम, यस. हाँ, अभी ये डेफिनेशन बताया था. फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑब्वियसली तो अपने को पता है. रैफिनो, अरे फिर यही घूम फिर के. अभी रोहन इसका आंसर दे. रैफिनोस का आंसर ABCD. रोहन, हाँ रोहन, 17 का आंसर ABCD कौन सा है? वेरी गुड. 17th इज A. ये कितनी बार रिपीट हुआ है देख रहे हो बच्चों? सिर्फ इतना भी करके जाओ तो भी आपके लिए ये चैप्टर में से बहुत है. ग्लूकोज
ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड कंटेनिंग हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स? ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन थे? अभी थोड़ी देर पहले जानवी ने आंसर दिया था 4। तो एसिड जो मिलेगा उसमें भी कितने रहेंगे? कॉमन सेंस यूज करो, 4। कार्बन नंबर थोड़ी बदल रहा है यार, सिर्फ क्या होगा, CHO बिकम्स COH, इतना ही होगा ना। जो अल्डिहाइड था वो बन गया एसिड, बट बाकी पूरा स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। यस और नो? सो आंसर विल बी 4। किसमें नाइट्रो, आर यू सीरियस? इनमें से किसमें नाइट्रोजन होता है? बताओ आंसर। प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स और कार्बोहाइड्रेट, किसमें नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन। तो कोई बच्चा भी बता देगा यार, मतलब CET में फ्री के मार्क्स बढ़ रहे थे 2002 में। फैट्स कंसिस्ट ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी एलिफैटिक सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी तो होते नहीं है, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी होते नहीं है। ए, बी और सी में से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज सैचुरेटेड, यानी कि आंसर इज सी, ठीक है। फैट्स में सैचुरेटेड होते और ऑयल्स में, ये मैंने वैसे क्लास में बताया है, लेक्चर लेते वक्त बताया, फिर से एक बार बता देता हूं। लिपिड्स की 2 कैटेगरीज होती है बच्चों, ऑयल्स एंड फैट्स। ये वर्ड है मेन आपका आंसर। ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड एंड फैट्स आर सैचुरेटेड। ये याद रहेगा, ये रिवाइज कर लेते हैं अपन, आई होप ये याद रह जाएगा। ओके चलो 21 आंसर बताओ यार, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ रहे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड? यस लैक्टोज, LMS मैंने याद कराया, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ऐसा। तो आंसर इज सी। ग्लूकोज हैज फंक्शन, आर यू सीरियस? ग्लूकोज हैज विच फंक्शनल ग्रुप? 22। रिडिक्यूलस क्वेश्चंस, आंसर इज ए। फॉर्मूला ऑफ फैट अभी थोड़ी देर पहले याद है करवाया था, फॉर्मूला ऑफ फैट अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। ABCD को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फॉर्मूला ऑफ फैट। फंडा क्या है जरा समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। याद है मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एक एग्जांपल, C16H33। आप नोट करो यहां पे 16 के साथ 31 है, तो ये रॉन्ग है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया। अच्छा यहां पर 17 के साथ 35 है, यहां पे 17 के साथ 33 है। फंडा क्या था? व्हेन आई सेड 16 एंड 33, कैन आई राइट इट लाइक दिस, CnH2n+1? बोलो हाँ कि ना, यानी एल्काइल ग्रुप लिखना था मुझे। बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? यहां पे लिखना था एल्काइल ग्रुप, यानी कि ऑल आई हैड टू राइट वाज, और ऑल आई हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आर ग्रुप होना चाहिए, यानी कि CnH2n+1। और इन सब में आप नोटिस करोगे अगर 16 और 31 है, 16 और 33 होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। अगर 17 है तो 35 होना चाहिए, 17 2 34 +1, तो बी भी रॉन्ग है। 35 ये सी करेक्ट है। और 15 है तो 15 2 30 और 1 मतलब 1 होना चाहिए था, तो डी भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? बोलो हाँ कि ना, है ना। एंड लास्ट अगेन इट्स अ फैक्चुअल थिंग, नॉट इन योर सिलेबस, निन हाइड्रीन नहीं दिया हुआ है, बट याद कर लो कि ब्लू कलरेशन जो है वो आपको निन हाइड्रीन टेस्ट में मिलता है। निन हाइड्रीन टेस्ट गिव्स ब्लू कलर विथ प्रोटीन, ठीक है, दैट इज सी। सिंपल। Okay, I think we've covered all the types of questions that are asked in this. ठीक है, टाइप वाइज है, और आपके पास जो MCQ बुक है उसमें से आप वैसे सॉल्व कर लो,
अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे मैसेज कॉल